औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना व बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व अस्रारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अना हैबतुल जब्बार अना तलबुल कर्रार अना सैफ़ो साहिबे ज़िल्फ़िक़ार अनबनो अक़समल्लाहु बिमरकबिही फ़िल क़ुरआन अनल्लज़ी वाज़रल हुसैना मुशीरल हसन। सलावत है। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूँ अक़्लो ख़िरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ। मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस खोलूँ। तब जाके हुसैन के अलमदार की शान में कुछ बोलूँ। आपने इजाज़त मरहमत फरमा दी है तो कोशिश ये करूँगा कि आज की गुफ्तगू का हर फ़िक्रा, हर जुमला हज़रत अब्बास की नालैन पाक पे मशशुदा ज़र्रे पे तयम्मुम करता हुआ क़िबले इश्क़ की तरफ सफ़र करता रहे। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा और बोलते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि मजलिस वफ़ादारों के बीच है। कायनात में एक ही सिफत है वफ़ादारी, जिसे आपने अख्तियार कर लिया तो कायनात की हर अच्छी सिफत आपके अंदर आ जाएगी। मैं हमेशा असद भाई ये कहता हूँ कि अगर कोई अशरा मुनक़िद करे तो 2 मजलिस हज़रत अब्बास पे ख़तीब से ज़रूर पढ़वाए। अगर खमसा करे तब भी 2 मजलिस, अगर 3 मजलिस करे तो 1 मजलिस, 2 करे तब भी 1 मजलिस हज़रत अब्बास पे ज़रूर पढ़वाए। ख़तीब से हाथ जोड़ के गुजारिश करे, ज़ाकिर से हाथ जोड़ के गुजारिश करे, आलिम से हाथ जोड़ के गुजारिश करे, मुज्तहिद से हाथ जोड़ के गुजारिश करे कि देखो 1 मजलिस हज़रत अब्बास पे सुना के जाना। वजह जानते हैं शब्बर मियाँ क्या है? वजह यह है कि अगर मजलिसें अब्बास पे होती रहेंगी तो 2 फायदा होगा। अरे वफादारी जाएगी नहीं, बेवफाई आएगी।
अल्लाह। हाँ, जब पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं ना तो पढ़ने का मजा दो बाला होता है। हाँ, शोरा भी हैं, उलमा भी हैं, शौकत भाई हमारे, दीगर उलमा मौजूद हैं, मौलाना शब्बर साहब किबला और दीगर अहबाब मेरे मौजूद हैं। वली भाई शायद किसी काम से गए हुए हैं, वो बाद में भी सुन सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमेशा एक मजलिस हजरत अब्बास पे होनी चाहिए। वजह यह है कि इसके दो फायदे हैं, बेवफाई आती नहीं है, वफादारी जाती नहीं है। ये आज़ादारी असल में वफादारी है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। ये आज़ादारी असल में वफादारी है और वफा के मुरक्के का नाम अब्बास है। देखिए मजलिस करके यकीनन थके हुए, कोई मसाला नहीं, जिसका जिक्र है वो थकन शिकन है। जरा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा कि क्योंकि मजलिस में ना आना आसान है ना मजलिस करवाना आसान है। हाँ, ना मजलिस में आना आसान है ना मजलिस करवाना आसान है। जिस दौर में दिल हसद से भरे हुए हों, जिस दौर में दिल हसद से भरे हुए हैं, बुग़्ज़ो कीना उबल रहा हो, उस दौर में अगर मजलिस में इतने अफराद जमा हो जाएं तो मजलिस के बाद 2 रकअत शुक्राना पढ़िए, क्योंकि हमारे मजहब के आयतुल्लाह शेख जाफर शौश्तरी ने अपनी किताब खसाइस हुसैनिया में लिखा है। मेरी तरफ सर उठा के देखिएगा कि जो भी मजलिस हुसैन में आता है, हुसैन उसके दिलों में झांकते हैं। ना थोड़ा सा और बेदार हो बेटा, ये हाथ खोल लो। मजलिस में हाथ नहीं बंधा होना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपको तो मेरा मिजाज मालूम है कि मैं तमहीद में वक्त बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि तमहीद वहां बांधी जाती है जहां अक्लें कमजोर हो, और जिन अक्लों में हुसैन हो वो कमजोर हो ही नहीं। हाँ? तो जरा सा तवज्जो के साथ सुन लीजिए, हवाला मैंने दे दिया। आयतुल्लाह शेख जाफर शौश्तरी अपनी किताब खसाइस हुसैनिया में लिखते हैं कि जो भी मजलिस हुसैन में आता है, फिर एक बार मेरी तरफ देखिएगा, जो भी मजलिस हुसैन में आता है, जो भी, ये नहीं फला फला फला, जो भी मजलिस हुसैन में आता है, हुसैन उसके दिल में झांकते हैं। ए मेरे मौला, आप झांकते क्यों है? कि मैं देखता हूं कोई बुग़्ज़ लेके तो नहीं आया है, हसद लेके तो नहीं आया है। हाय हाय, जो भी, अगला जुमला भी सुन लीजिए, जो भी मजलिस हुसैन में आता है, हुसैन उसके दिल में झांकते हैं। ये तो लिखा शेख जाफर शौश्तरी ने। उनके शागिर्द ने क्या लिखा पता है? कि मोमिनों की मजलिस हो तो दिलों में हुसैन झांकते हैं। भाई इस मजलिस को मेरी माएँ बहनें भी तो सुनती हैं, यहाँ से लेके वहां तक फिक्रा पहुंचना चाहिए। मोमिनों की मजलिस हो तो दिलों में, अरे जज साहब मेरी तरफ देखिए और जजमेंट कीजिए इस जुमले पे कि जो भी मजलिस हुसैन में आता है उसके दिल में हुसैन जागते हैं, और अगर मोमिनात की मजलिस हो तो फिर ज़ैनब देखती है। एक सलावत
दिलों में इमाम हुसैन झांकते हैं। बुग़्ज़ लेके तो नहीं आया, हसद लेके तो नहीं आया, कीना लेके तो नहीं आया, सियासत लेके तो नहीं आया। इसलिए कि इस दौर में जिसे भी चमकना होता है वो मजलिसों में सियासत करने लगता है। मेरी बात से अगर मुत्तफिक है तो बोलिएगा, क्योंकि तुम अपने बाप के नाम पे तो मजमा बुला नहीं सकते। हाय 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 भाई, थोड़ा सा और बेदार हो जाइएगा। तुम अपने बाप के नाम पे तो मजमा बुला नहीं सकते। मजमा जब भी आएगा या हुसैन के नाम पे आएगा या अली के नाम, किसी और के नाम पे नहीं आएगा, किसी के नाम पे, किसी किसी के नाम पे मजमा नहीं आएगा। मजमा आएगा हुसैन के नाम। तुम रख के देख लो अपने बाप के नाम पे सेमिनार, और उस पर्चे पे मजलिस ना लिखवाओ। देखता हूं कितने बंदे पहुंचते हैं। देखो, सिर्फ और सिर्फ मजमा जमा होता है हुसैन के नाम पे, अहले बैत के नाम पे। इसके अलावा किसी के नाम पे जमा हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे ताल्लुकात निभाने। मजमा घर छोड़ के आता है इमाम हुसैन के लिए, और ये आजादारी वफादारी है। हुसैन दिलों में झांकते हैं। तो जब भी मजलिस के फर्श अज़ा पे आओ, दिल पाक कर लो। हसद ना हो, सियासत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, मेरी तेरी मजलिस ना हो। क्योंकि जिस दौर में मैं मजलिस पढ़ रहा हूं ना, उस दौर में हर आदमी कहता है मेरी मजलिस में आइएगा, मेरी मजलिस में आइएगा, मेरी मजलिस में आइएगा। अरे साहब, मजलिस आपकी कहां से हो गई? और जिस दिन होगी उस दिन फोटो छपेगी। सारे मिलके फोटो छपेगी। माशाअल्लाह, जिस दिन होगी उस दिन फोटो छपेगी। लेकिन उस पर भी लिखा होगा मजलिस हुसैन। उस दिन तुम बोलने के लिए रहोगे नहीं कि मेरी मजलिस, क्योंकि फोटो के ऊपर ही लिखा होगा इन्ना लिल्लाहि। लिहाजा शहरे अज़ा में एक लफ्ज, एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कभी भी मत लिखिए बानिए मजलिस, लिखिए खादिमे फर्श अज़ा, क्योंकि हम बानी नहीं हो सकते। करबला के बाद मजलिस की बुनियाद ज़ैनब ने रखी है, और वारिस पर्दे में बैठा है। ना आप बानिए जुलूस है, ना बानिए मजलिस। खादिमे जुलूस है, खादिमे मजलिस है। और याद रखिए, नौकर नौकर रहे तो नौकरी बचती है, मालिक बनने चले। नौकर नौकर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूं उसमें ये बात नहीं है, इसीलिए बड़े शौक से पढ़ता हूं। हाँ, पूरी कुव्वत लगाता हूं जिंदगी की, और सोचता हूं कि हर मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ूं। इसलिए कि जज साहब यहां से गद्दारी नहीं की जा सकती है। हाँ, ये किसी और की जगह है, हमें थोड़ी देर के लिए मिली है। लिहाजा यहां से बात हुसैन की होगी। बस सुन लीजिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत अब्बास ने अपना तारुफ करवाया है। उस जबान ने, नौजवानों खुसूसी तवज्जो चाहिए, बुजुर्गान मुझे दुआ दीजिएगा।
हजरत अब्बास ने अपना तारुफ अपनी जबान से करवाया का अना हैबतुल जब्बार, जब्बार की हैबत अब्बास है। नहीं नहीं, फिर से बोल दो ताकि लुत्फ आ जाए। अब उलमा से मुझे दुआ चाहिए। जब्बार की हैबत अब्बास है, और जब्बार वो लफ्ज है जिसके दो माना है। एक माना है छोड़ने वाला, एक माना है तोड़ने वाला। अब दोनों के माना अब्बास में पाए जाएंगे। अब्बास हुसैन की फौज को जोड़ेगा, 9 लाख को तोड़ेगा। अरे बार बार समझाया है, मेरे दांत घिस गए ये बोल बोल के कि या तो नारे की छुट्टी ले लो, नहीं मत लगाओ यार, और वरना लगाओ तो सलीके से लगाओ, जवाब दो तो सलीके से दो। ये लब्बैक या हुसैन हर दौर की जरूरत है। और मैंने तुम्हें या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या हुसैन। इसलिए कि हुसैन को तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं है। मैं 4 दांगे आलम में ऐलान कर रहा हूं, हुसैन को तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं है। अब सुन लीजिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन को शब्बर भाई तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं है। किताब का हवाला ले लो, खसाइस हुसैनिया सफा नंबर 166, सतर नंबर 7। किबला रुख होकर किताब खोलोगे तो रिवायत दाहिनी तरफ कब्र खदीजा है, रावी मरवान है, मेरा और तुम्हारा मौला हुसैन है। आधी रात के बाद कब्र खदीजा पे खड़े होके हुसैन कहते हैं या रब्बी या रब्बी या रब्बी। जैसे ही हुसैन ये कह के चुप हुए, खुदा ने आवाज दी लब्बैक या हुसैन। जिसे खुदा लब्बैक सारे हाथ हुसैन के लश्कर को जोड़ेगा, 9 लाख को तोड़ेगा। एक एक फिक्रा, एक एक अशरा। खुदा की कसम सुनिएगा, अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। अना तलबुल कर्रार, मैं हैदरे कर्रार की तलब हूं। नहीं, वजाहत में नहीं जाऊंगा, वजाहत में नहीं जाऊंगा। उसके बाद का अना सैफो साहिबे जुल्फकार, मैं हैदरे कर्रार के जुल्फकार की तलवार हो। मैं साहिबे जुल्फकार की तलवार। लोहे की तलवार होना और है, अब्बास होना और है। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं जुल्फकार के मालिक की तलवार हूं। लो यहाँ पे मैं अपना जुमला पढ़ता ही नहीं, जुमला पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। नोट कीजिएगा, शबीउल भाई बहुत मरसिए पढ़े हैं आपने। ये रंग सुनिए, एक अहले सुन्नत मोहम्मद तैयब गिलानी अव्वल लिखता है कि सारी कायनात झूठ बोलती है कि सिफीन के मैदान में अब्बास को अली ने जुल्फकार दे दी थी। अली ने जुल्फकार दी ही नहीं थी, क्योंकि
कभी भी अली अब्बास को जुल्फकार नहीं दे सकते। एक जंग में दो जुल्फकार एक साथ। रंग है, क्या रंग है, एक जंग में या मेरे लाल, इस बार मैं अपनी जगह छोड़ने वाला नहीं हूं। किसी और मजलिस में तुम्हारे सारे अशार पे चंद जुमले पढ़ दूंगा, लेकिन इस बार मेरा मिजाज कुछ अलग है। सुन लेना और तवज्जो के साथ सुनना। मोहम्मद तैयब गिलानी लिखता है दो जुल्फकार। आगे जो उसने जुमला लिखा है ना, मैं माइक से हट के सिर्फ लब हिलाऊं तो खुदा की कसम मबद्दत अहले बैत से कल्ब लबालब हो जाएगा। वाइस भाई सुनिएगा, इससे अच्छी बात और नसीहत नहीं हो सकती। वो कहता है एक मैदान में दो जुल्फकार एक साथ नहीं जा सकती है। वो आगे लिखता है एक जुल्फकार हैदर कर्रार की है, दूसरी फातिमा। उसने अली की तलवार जो बताई जुल्फकार, वो जो ओहद में आई थी, और अब्बास को फातिमा का जुल्फकार। काश तवज्जो किया होता, सैयदा ज़हरा का जुल्फकार उसने बताया है। आगे हजरत अब्बास की ज़बानी फिक्रा सुनो। हजरत अब्बास कहते हैं जानते हो मैं कौन हूं? या जुंदा बनी आकिलतिल अकबादिल लईन उब्नुल लईन, ऐ जिगर चबाने वाली बदचलन माँ के बेहुदा बेटे के लश्करियों। भाई हाँ, कोई तबर्रा नहीं पढ़ रहा हूं। हाँ, ये तो सच्चाई पढ़ रहा हूं साहब। हजरत अब्बास ने कहा या जुंदा बनी आकिलतिल अकबादिल लईन उब्नुल लईन, जिगर चबाने वाली बदचलन माँ के बेहुदा बेटे के लश्करियों। 9 लाख का तारुफ असद भाई एक जुमले में करवाया, और उसके बाद का अनल्लज़ी वाज़रतल हुसैना मुशीरल हसन, मुझे जानो मैं हुसैन का वजीर हूँ, हसन का मुशीर हूँ। जीते रहो। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखो, यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगाया, मैं अपना एक जुमला दोहरा देता हूं, कंदे मुकर्रर का मजा लीजिएगा। पूरी यजीदियत की तारीख मैंने निचोड़ के चंद जुमलों में पेश की है भाई, सुनिएगा। बुग़्ज़े अली के जंगल में एक जंगली रहता था।
शब्बर नौगावे तक ये जुमला पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। जो जहां से आया है गौरी खालसा वाले अपने इलाके में पहुंचाएं, अरे बिहानी वाले अपने इलाके में पहुंचाए। क्या है, बुग़्ज़ अली के जंगल में एक जंगली रहता था। एक दिन उस जंगली के जंगली दिमाग में जंगली ख्याल आया कि क्यों ना जंगलों में जाके अपने जंगली साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार किया जाए। अपने जंगली साथी बुलाए, जंगलों में गया। जब जंगल में गया वहां एक जंगलन से आंखें चार हुई। उस जंगलन को उठा के बुग़्ज़ अली के जंगल में लाया। उस जंगलन ने बुग़्ज़ अली के जंगल में एक बच्चा जन्म दिया जिसका नाम यजीद था। पूरी यजीदियत की मौला सलामत रखे। अरे अरे भाई क्यों बड़ा मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त बात अहले बैत की हो रही है, तो मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। सरकार, ये यजीदियत की तारीख पढ़ना जरूरी था नौजवानों के बीच, इसलिए कि इस बार 28 जिलहिज से लेके कल तक दुश्मन हुसैन ने फकीर शाम की तारीख से फेसबुक भर दिया। शामी की तारीफ अंधेरों की पैदावार कर रहे हैं। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। फेसबुक भर दिया है। क्या लिख रहे हैं? अब सैयदना अमीर शाम, लानत हो तुम पे। अरे ऐसे ऐसे को सैयद लिख रहे हैं कि हैरत हो रही है। फेसबुक इस बार आपने देखा होगा, समी तुमने भी देखा होगा, जज साहब आपने भी देखा होगा, हर दिन तारीफ पे तारीफ लिखी जा रही है किसकी? फकीर शाम की। और क्या लिख रहे हैं? अरे उसे बुरा न कहिए, कातिबे वही था। एक इल्मी चुटकी ले लूं, जो अब तक नहीं बोला वो भी बोलेगा। लिख रहे कातिबे वही था, कातिबे वही था, कातिबे वही था। कैमरा जरा सा मजमे की तरफ घुमा देना। कातिबे वही था। अरे कैसा कातिबे वही था? बेटा तो दरबार में कह रहा है ना कोई वही आई। देखो, तुम खुद देखो ना, मानने वाले लिख रहे हैं शौकत भाई कातिबे वही, और बेटा कह रहा है कोई वही नहीं आई। तो जब वही आई नहीं तो तुम्हारे मुंह बोले अब्बा ने लिखा क्या? अरे देख लीजिए, यहां तक लिख दिया कि इससे अच्छा कोई सहाबी नहीं। ये कातिबे वही है, कातिबे कुरान है, रसूल का चहीता है, ऐसा है वैसा है। तो फिर मैंने इस शेरवानी में सैकड़ों मजलिस पढ़ी है। अब जरा मैं भी देखूं कि कौन चुप रहता है। आपने तारीफ लिखी कि फकीर शाम ऐसा, कातिबे वही, सहाबी, कातिबे कुरान, चहेता है, खास है, अहम है। तो मेरे अल्लाह, जितने भी फकीर शाम मुआविया के तरफदार हैं, मेरी दुआ है उसका बाप अबू सुफियान हो जाए, बेटा यजीद हो जाए।
बेशुमार। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुनिए सुनिए भाई, अच्छा था ना तो लो रखो, हमने तो कभी दावा ठोका ही नहीं। अच्छा था तो लो रख लो। अभी तो मैंने दो ही बात कही है, तीसरी तो कही ही नहीं। ए मेरे अल्लाह, जितने भी फकीर शाम मुआविया के तरफदार है, उसके बेटे को यजीद कर दे, बाप को अबू सुफियान और अम्मा को हिंदा बना दे। और क्या कहूं? या जुल्दा बनी आके लतिल अकबादिल लईन उब्नो लईन, ऐ जिगर चबाने वाली बदचलन माँ के। बेहुदा बेटे के लश्करियों, जानते हो मैं कौन हूं? अनल्लज़ी वाज़रतल हुसैन मुशीरल हसन, मैं हुसैन का वजीर हूं, हसन का मुशीर हूं। इमामत जिससे मशवरे ले उसे अब्बास कहते हैं। भाई जरा सा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अब्बास, अब्बास जिससे इमामत मशवरे ले, मशवरे ले, जिसे हुसैन अपना वजीर बना ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अब्बास ने एक तारुफ और करवाया, अनबनु मन अक़समल्लाहु बिमरकबिही फिल कुरान। अब मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, जिसके दिल में जितना अली है वो अब्बास की जबानी तारुफ सुने। हजरत अब्बास कहते हैं, मैं उसका बेटा हूं जिसके घोड़े की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। मैं उसका बेटा हूं जिसके घोड़े की कसम, घोड़े की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। अब यहां बैठे हुए हुजूर कसमें हम लोग भी खाते हैं। नाली की खाई, सड़क की खाई। कहेंगे शाहिद रिजवी कहां पढ़े हो? मैंने कहा अनवार में। कहा क्या पढ़ाया गया है? कभी भी नाकिस चीज की कसम नहीं खाई जाती। मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं। कभी भी नाकिस चीज की कसम नहीं खाई जाती। ऐ अक्ल के अंधो, जिसके घोड़े में खुदा को नक्श नजर ना आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हजरत अब्बास ने, बात आज इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगी, हजरत अब्बास ने जिंदगी में सिर्फ ये बताया है कि इताअत करते कैसे। मैं एक जुमला पढ़ रहा हूं और आंख बंद करके पढ़ रहा हूं। ग्राफ वालों इसे कैद कर लेना। खुदा की कसम, जिसके लिए हजरत अब्बास के लिए फिक्रा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा। अब्बास वो है कि हुसैन के अबरू का इशारा जिसके लिए हुक्म इलाही की मंजिल लगता हो। अबरू का इशारा जिसके लिए हुक्म इलाही की मंजिल लगता हो, जो सैयदुल मा हो, ज़हरुल विलायत हो, सकाए हरम हो, हुसैन का बाजू हो, इमामत की कमर हो, ज़ैनब की रिदा हो, फातिमा के सलाम की जगह हो। सुनते चले जाइएगा। उसने जिंदगी में सिर्फ इताअत सिखाया, इताअत सिखाया। अब मजलिस का रंग बदलेगा। पूरी जिंदगी हजरत अब्बास हुसैन के पीछे 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 कि आयतुल्लाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल मूसवी अल मुकर्रम को लिखना पड़ा कि अब्बास ने हुसैन की इतनी इताअत की कि पैदा होने में भी इस
हुसैन आए 4 को। जिंदाबाद 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 बेशुमार बेशुमार बेशुमार। सुनते चले जाइए। सारी जिंदगी हजरत अब्बास हुसैन के पीछे रहे। किसी तारीख ने धोखे से भी नहीं लिखा कि अब्बास ने कदम बढ़ाया हो हुसैन से आगे, बल्कि मैंने खुद देखा है। 250 किताबों का मुताला किया है हजरत अब्बास। उसके बाद पढ़ रहा हूं कि कभी किसी मुवर्रिख ने भूले से भी ना लिखा कि अब्बास ने कदम आगे बढ़ाया। पूरी जिंदगी अब्बास हुसैन के पीछे रहे। हुसैन बैठे हैं, अब्बास खड़े। हुसैन लेटे हैं, अब्बास खड़े। हुसैन खड़े हैं, अब्बास सर झुकाए खड़े। एहतियात तो देखे पूरी जिंदगी। तो आयतुल्लाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-मूसवी अल मुकर्रम ने अपनी किताब में लिखा कि इतनी एताअत की सारी जिंदगी पीछे रहे कि पैदा होने में भी इस बात का ख्याल रखा कि 3 शाबान को हुसैन आए, पीछे से 4 को। अब ये मजमा खड़ा भी हो जाए तो हक अदा नहीं होगा। 4 को हजरत अब्बास आए और फिर पूरी जिंदगी हाथ बांध के हुसैन के पीछे पीछे चलते रहे। पीछे 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 मेरी तरफ देखना। पीछे 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 यहाँ तक के करबला का मैदान आ गया, रोज़े आशूरा आया। यहाँ भी हुसैन के पीछे अब्बास खड़े थे। हुसैन ने आस्तीनों को पलटा। पलटने के बाद कहा, अब्बास तू सारी जिंदगी मेरे पीछे रहा। मेरा वादा है आज से लेके कयामत तक जब भी मेरा जुलूस निकलेगा, मेरा ताज़िया। मौला सलामत, मौला सलामत। मौला सलाम, मौला सलामत रख। हाँ हाँ चले कोई। हाँ देखो, मिंबर जो है मेयार की जगह है। जब बंदा जबान खोलेगा अपनी औकात खोलेगा। हाँ, ये मत देखना कि कौन बोल रहा है, क्योंकि बोलने वाले तो ऐसे भी हैं जिन्हें आधी उम्र के बाद भी पता न चला कि मजलिस के बाद पानी पिलाने का सवाब क्या है और कुत्ते को पानी पिलाने का सवाब। देखो, मेरा हमेशा का एक जुमला है, जो जिस जिन्स का होता है उस जिन्स की तरफ तवज्जो देता है। याद रखो, मजलिस हुसैन के बराबर कोई शय है नहीं। इसीलिए खुमैनी साहब ने इनकलाब के बाद कहा था कि याद रखो, इनकलाब की वजह से मजलिसें नहीं है, मजलिसों की वजह से इनकलाब आया। मजलिसों की वजह से इनकलाब आया। पता नहीं जमाने को क्या हो गया।
पता नहीं जमाने को क्या हो गया है, जिसे देखिए हर दूसरे आदमी को हुसैन बनाने के लिए तैयार। कोई खुद को मुस्लिम बता रहा है। मुस्लिम होने के लिए आका का हुसैन होना जरूरी है। नहीं नहीं, जुमले उला तो सुन लिया, जुमले सानी भी सुनिए ना। मुस्लिम होने के लिए आका का हुसैन होना जरूरी है, और हुसैन होने के लिए भाई का अब्बास हुसैन। याद रखो, हुसैन बनता नहीं है कोई। अल्लाहुम्मा बेटा सलवात में भिजवा लूंगा, ठीक है। हाँ, चूंकि ये घड़ी जो है बड़ी तेजी से अपना काम कर रही है, और करे क्यों ना भाई, घड़ी में तबल्ला भी है तबर्रा भी है। देखो ना, गिनतियां 12 हैं, हर गिनती के बीच फासला 5 का है, कांटे 3 हैं। देखिए, घड़ी में नंबर 5 है, हर नंबर के बीच फासला, नंबर 12 है, हर नंबर के बीच फासला 5 का है, कांटे 3 हैं। और अगर जिसने घड़ी एक बार भी देखी है वो मेरे जुमले से शब्बर सहमत होगा। कांटे 3 है, और तीनों कांटों का काम क्या है? कभी 5 के दर पे, कभी 12 के दर पे, और यही कह रहे हैं अगर आप ना होते हम हलाक हो जाते हैं। लानत बेशक, लानत बेशक, लानत बेशक, लानत बेशक, लानत बेशक, लानत। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। या अली अली। हाँ, जल्दी से सुन लीजिए और बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलातो वस्सलाम, मैं नहीं इधर जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी एक एक जुमला बोल के वापस आ रहा हूँ अपने मंजिल की तरफ। कौन है अब्बास? हुसैन ने कहा तू सारी जिंदगी मेरे पीछे चला तो कयामत तक जो भी मेरा जुलूस निकलेगा देख लीजिएगा, मेरा ताजिया पीछे रहेगा। भाई बोल दीजिएगा मेरे साथ, तेरा अलम आगे रहेगा। क्योंकि नौजवानों, जिसका जिक्र कर रहा हूं ना, ये बचपन का इश्क है। नहीं, अगर बात मैं गलत कहूं भाई, बहुत सारे नौहे कह दिए हैं आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिक्रा सुनिएगा, अब्बास वो शख्सियत है जो हम सबके बचपन का इश्क है। नहीं, थोड़ा सा और बेदार हो जाओ, जो पीछे बैठे हुए, जो दाईं तरफ पीछे, बाईं तरफ सामने, जो जहां बैठा है, अब्बास हमारे बचपन का इश्क है। हर बाप इसकी तस्दीक करेगा। दलील ये है कि हमने अब्बास का अलम पहले उठाया है, हुसैन का ताजिया। ये बचपन का इश्क है, ये बचपन का इश्क है। बेटा अब जो है मिसरे ना पढ़ना, बस दाद दो, नारा लगाओ, मुझे पढ़ने दो। बाद में जितना सुनाना हो मैं 10 मिनट 20 मिनट रुक जाऊंगा, मुझे सुना देना। हाँ।
नारा लगाने की कोई ममानियत नहीं है। मिसरे मुझे बाद में सुना लेना, मैं सुन लूंगा, इनाम भी दे दूंगा। हाँ? बस बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन का इश्क है और ये वो जिक्र है जो अहले बैत को पसंद है। किसी ने आपके मौला से पूछा था, मौला ये बताइए हम जब घर वाले आपस में मिल के बैठते हैं तो आपका जिक्र करते हैं, हम जब मिल के बैठते हैं तो आपका जिक्र करते हैं, आप जब यकजा होते हैं। भाई ये भी पढ़ने की जरूरत है। आप जब यकजा होते हैं किसका जिक्र करते हैं? इमाम ने मुस्कुरा के कहा, हम अपने चचा अबुल फजल अब्बास का जिक्र करते हैं। इमामत की जबान का पसंदीदा जिक्र है अब्बास। हाँ, पसंदीदा जिक्र। क्यों? अब्बास ने जिंदगी भी वैसी गुजारी, वैसी ही गुजारी है। इताअते हुसैन में, इताअते हुसैन में। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। सिफीन का एक टुकड़ा सुनाया था, एक टुकड़ा और सुना दे रहा हूं। लाखों का लश्कर है इधर, आपका और मेरा मौला हैदर है। अली के सारे बेटे हैं। मैदान सिफीन में अली ने कहा, मेरा कौन सा बेटा फुरात से कब्जा हटाएगा? हसन हुसैन आगे बढ़े। अली ने पेशानी चूम के कहा, बेटा तुम तो मुबाहिले से मोहम्मद के बेटे हो, तुम तो मुबाहिले से मोहम्मद के बेटे हो। मैंने अपना बेटा बुलाया है, बस वफाओं का परवरदिगार आगे बढ़ा। अलअज़मतुल्लाह। अली ने पेशानी चूमी, चूम के कहा, मेरा मकसूद नजर भी तुम ही थे। ये बताइए बाबा करना क्या है? क्या फौज ने फुरात पे कब्जा कर लिया है? कब्जा कर लिया है। नन्हे से अब्बास ने आस्तीनों को पलट के कहा, बाबा ये बताइए फुरात से फौज भगाना है या फुरात काट के कदमों में लाना? या फुरात काट के कदमों में लाना। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या फुरात काट के, सिफीन का दो जुमला सुनाऊंगा, पूरी जिंदगी ये फिक्रे याद रह जाएंगे। या फुरात काट के कदमों में लाना। हैदरे कर्रार ने सानिए हैदरे कर्रार के तेवर देखे। जंग में अली जेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के हुसैन की तरफ देखा। देखिए ये चीजें जल्दी न मिलेंगी आपको। अब्बास के तेवर पे हैदर कर्रार मुस्कुराए, हुसैन की तरफ देखा और देखने के बाद करीब बुलाया। करीब बुला के बेटे के कंधे पे हाथ रखा। देखो बेटा उस दिन मजीद ताकतवर हो जाता है जब बाप कंधे पे हाथ रख दे। इसीलिए कहता हूं बाप की इज्जत किया करो, क्योंकि जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो अली की भी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा बाप है और नबी ने कहा अली और मैं उम्मत के बाप है। नबी ने कहा अली और मैं, अपने बाप की इज्जत किया करो। कंधे पे हाथ रखा। रखने के बाद कहा हुसैन जी बाबा जानी तेवर देख रहे हो? बाबा ये आप सिफीन में भेज रहे हैं मेरे भैया को, वगरना अब्बास तो मेरा अलमदार है। ना ना ना, मैं अपने तकदीर का मातम करूं इस जुमले पे। अब्बास तो मेरा अलमदार है, अब भी नहीं समझे? हुसैन ने अलमदार के सामने अलमदारी का ऐलान, अलमदारी का ऐलान किया। हुसैन याली 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 याली
या अली, या अली। हुसैन ने अलमदार के सामने अब्बास की अलमदारी का ऐलान किया, वगरना ये तो मेरा अलमदार है। हाँ हाँ, मैं चाहता हूं तुम भी इसे देख लो, वरना सिफ़ीन का मैदान तो मैं पलक झपकने में खाली करवा दूं। अली कह रहे हैं मैं खाली करवा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसे मैंने करबला के लिए मांगा है उसे करबला का सरदार देख तो ले कि अली की तलब है कैसे। यहां से 10 मिनट पढ़ूंगा, जाग के सुन लेना, अली की तलब है कैसे। हैदर कर्रार ने सानिया हैदर कर्रार को अपनी सवारी पे बिठाया, सर पे अपना मामा रखा, अबा कबा दे दी, और उसके बाद कहा जाओ अब्बास, जाओ अब्बास। अब्बास ने घोड़े को एड़ दी, घोड़ा हवा में हवा हुआ। नहीं, अगर असद भाई शायरी का मजा ना आए तो मैंने फिक्रा ही नहीं कहा। सरवर साहब देखिएगा, मुसज्जा नस्र सुना रहा हूं। घोड़ा हवा में हवा हुआ, थोड़ी देर बाद हवा भी ढूंढ रही थी कि क्या हुआ। हवा भी ढूंढ रही थी। या अब्बास, या अब्बास, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। या अब्बास, 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 या अली। थोड़ी देर बाद वफा भी, थोड़ी देर बाद हवा भी तलाश कर रही थी कि क्या हुआ, क्या हुआ। हर लश्करी जब लड़ने गया तो सीधा गया। अब्बास ने पहले घोड़ा सीधे दौड़ाया, फिर दाईं तरफ लिया, जरा सा जाग के। और कभी अब्बास ने घोड़े की लजाम नहीं थामी। चैलेंज कर रहा हूं, अब्बास ने कभी भी घोड़े की लजाम नहीं थामी, क्योंकि घोड़ा इतना वफादार था कि उसे पता था मेरे मालिक को कहां रुकना है। नहीं, अभी मेरे जाने के बाद फौरन व्हाट्सएप पे घूमने लगेगा, शाहिद ने पढ़ दिया, लजाम नहीं पकड़ी, लजाम नहीं पकड़ी। अरे जो हमने पढ़ा है किताब वो तुम भी पढ़ लो। दलील ये है कि करबला के मैदान में जब जंग करने गए हैं, एक हाथ में अलम था, दूसरे में मशकीज़ा। पकड़ी ही नहीं, पकड़ी ही नहीं कभी लजाम। इनके घोड़े को समझना आसान नहीं है। न जाने कितने इंसान इनके घोड़ों को समझने में गधे हो गए। भाई इनकी सवारियां नहीं समझ में आ सकती, भाई नहीं समझ में आ सकती, इसलिए कि घोड़े की उम्र 30 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं जीता। जिस पे हुसैन बैठे वो 100 साल से ज्यादा का है। शबीर भाई घोड़ा होता तो मर जाता ना। जरूरी नहीं कि जो जिस शक्ल में नजर आए वही हो। बस मैंने बहुत समेट के ये बात कही है, सुन लिया आपने। जाके तहकीक कीजिएगा, नेशनल ज्योग्राफिक वालों से पूछिएगा, एनिमल प्लेनेट वालों से पूछिएगा, जूलॉजिस्ट से पूछिएगा घोड़े की उम्र कितनी होती है। और करबला में जितने घोड़े हुसैन की तरफ हैं सब 80 साल से ज्यादा के हैं। घोड़ा होता तो मर जाता ना। अच्छा, घोड़े का मिजाज क्या है? चलिए पहली बार हसास जुमला पढ़ रहा हूं
और ये शहर एहसास भी है। फिक्रा मेरा कबूल कीजिएगा। घोड़े की फितरत क्या है हुजूर? कभी कभी देख लेना, सड़क चलते घोड़े को एक सुई चुभो, सवारी को पटकेगा, भाग जाएगा। यह है फितरत। 1000 जख्म खा के भी हुसैन को बिठाए हुए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्या है? घोड़ा होता तो बिनक के भाग जाता, घोड़ा है ही नहीं। सुनिएगा, घोड़ा हवा में हवा हुआ, अब्बास पहले सीधे ले गए, फिर यूं मोड़ा, मैमना पे जाके रुके। मैं सरा के आखिरी आदमी को देखा। अभी अभी मेरे जवानों 15 साल के भी नहीं है अब्बास। मैमना में घोड़ा रोका, मैं सरा की तरफ देखा। मैं कुर्बान जाऊं इस फिक्रे के जो किताब के अंदर दर्ज है। अब्बास ने तलवार यहां ली, घोड़ा दौड़ाया, मैमना से घोड़ा दौड़ा, मैं सरे पे रुका। जब अब्बास ने पलट के देखा, बदन से सर गिर रहे थे। ना 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 ना, सुन लो, वो 2 जुमला आ गया है। बदन से सर गिर रहे थे। इतने में अली ने पूछा, ए अब्बास, इरादा क्या है? ना ना ना, थोड़ा सा बेदार हो जाओ अब्बास, इरादा क्या है? घोड़े पे बैठे बैठे गाजी ने तलवार समेत अंगड़ाई ली। कहा, बाबा भेजा है, मैंने पहला हमला किया है। वो भी तलवार को हरकत नहीं दी है, घोड़ा दौड़ा है। मौला सलामत रखे इस दाद देने के झंझे भाई। सुनिएगा, घोड़ा दौड़ा है, घोड़ा दौड़ा है। अब्बास ने तलवार नहीं चलाई, सर नीचे गिर रहे थे। जब अब्बास पलटे, क्या देखा? सर धीरे 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 नीचे गिर रहे। खुदा की कसम, सिफ़ीन के मैदान में अब्बास की तलवार बादे सरसर की तरह सरों से सरासर गुजर रही थी, लेकिन सरों को सरासर खबर नहीं थी कि सर पे सर कब गिर पड़े हैं। अब्बास, इरादा क्या है? इरादा क्या है? का बाबा, आज अगर मुझे न रोका जाए, मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, फिक्रा सुनना। आज अगर मुझे न रोका जाए, मेरी तलवार बदन का जमीन बना दे और सरों का आसमान। अब सोचिए किस मिजाज में होंगे अब्बास। अभी अब्बास दूसरे हमले के लिए तैयार हुए थे कि हुसैन ने पूछा, अब्बास आखिर आज किस इरादे में हो, करना क्या चाहते हो? हुसैन की तरफ देख के हुसैन के अलमदार ने कहा, आज न रोकिए, आज इतने सर काटूंगा कि मैदाने सिफ़ीन से लेके दरबारे फकीर शाम तक मेरे बाबा का घोड़ा दुश्मनों के सरों पे चल के दुश्मनों के सरों पे चल के जाए। एक ये, और आप रोकेंगे भी तो 5 मिनट में लूंगा। हाँ, 5 मिनट लूंगा। सुन लीजिए, 2 जुमले ये सुना दीजिए। एक सुन लीजिए शब आशूर का। बगैर जीन के घोड़े पे बैठ के अब्बास 9 लाख के सामने उतरे, जीन भी नहीं चढ़ाई, इतनी जल्दी में था हुसैन का अलमदार, जीन भी नहीं चढ़ाई। सुनिएगा, 2 जुमले हैं यहां पे, और एक बात नकल करनी है। जीन भी नहीं चढ़ाई, घोड़ा हवा से जमीन पे आया। सुन्नी ने जुमला लिखा है, मुअर्रा लवाज़िमुल हयात। जैसे ही अब्बास के घोड़े ने जमीन पे कदम रखा, सुन्नी होके लिखता है, मुझे ऐसा लगा जैसे 9 लाख बदन करबला में है, रूहें भाग गई हैं।
9 लाख बदन करबला में है, रूहें भाग गई हैं। अब जो इस्तिआरा और किनाया समझ लेते हैं, वली भाई मेरी तरफ देखिएगा, फिक्रा बहुत कीमती है। रूहें भाग गई है, बदन करबला में है। आज से पहले अली ने जितनी जंगें लड़ी थी, सब में बदन भी भागे, रूहें भी भागी। अल्लाह जाने अब्बास की हैबत क्या है। बेटे की फजीलत ना होती मैं कभी ना पढ़ता। ये इतनी जल्दी में थी रूहें कि भाग गई। हजरत अब्बास से एक नाहंजार ने कहा, निहत्ते आ गए हो। अब्बास ने उसकी तरफ देखा, इतने में दूसरा बोल पड़ा, हम तुम्हें अभी के अभी कत्ल कर डालेंगे। जीन को मिंबर समझ के अब्बास ने चेहरा बुलंद किया। आखिरी जुमला है, जैसे ही चेहरा बुलंद किया, जिसने बोला था शबस बिन रबई का भाई, जैसे ही अब्बास ने उसकी तरफ देखा, समझ गया उकाब सर पे, बस हमले में देर है। वो मैं नहीं, ये कभी कभी लहजे पे बोल लिया कीजिए। जैसे ही अब्बास ने उसकी तरफ देखा, सौरे सराफीली की तरह अब्बास की आवाज गूंजी, किसने गुस्ताखी की? मैं नहीं। हाय हाय हाय, मैं नहीं ये देखा, मेरी तरफ क्यों इल्जाम लगा रहा? मैं कहां बोलूंगा, मुझे पता ये हैदर कर्रार का बेटा है। आखिरी जुमला, अरे लखनऊ वालों, अकबरपुर वालों, फैजाबाद वालों, जो जहां से आया है, इतने गौर से क्यों देख रहे हो? उसने कैसे क्यों कहा मैं नहीं ये? उसने कहा मैं नहीं ये। अब भी नहीं समझे? याद रखो, जब बंदा डरा हुआ हो, मर्दों की आवाज भी औरतों। या अब्बास, जब बंदा डरा हुआ हो ना, कभी देखा है डरावना ख्वाब देखा है? उठो तो आवाज नहीं निकलती है। इतना डर गया था 9 लाख का लश्कर। और अब्बास ने जाते हुए बस इतना कहा, 9 लाख की तरफ देखा, सरसरी निगाह, घोड़े, इशारे पे घोड़ा मुड़ा। अब्बास ने मुस्कुरा के कहा, बहुत थोड़े आए हो। ना 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 ना, मेरे जुमले की कदर नहीं हुई। अब्बास ने कहा बहुत थोड़े आए हो। एक गरीबान में मुंह डाल के बोला, अब्बास हम 9 लाख है, 9 लाख है, 9 लाख है। अब्बास ने कहा कसरत पे गुरूर करते हो, अगर रतकुम कसरतकुम वल्लाहि हाज़ी हज़रतकुम, कल का दिन नमूदार हो जाने दो, अगर तुम्हारी कसरत को हसरत में न बदल दिया। जिसकी हैबत इस मंजिल पे थी, वो करबला के मैदान में हथेलियां मलता हुआ गया। जिसकी हैबत इतनी थी, जिसके खौफ से दुश्मन थर थर कांपता था, उसकी भतीजी फुरात किनारे तमाचा खाती रही। रोने में कोई कमी ना कीजिएगा, क्योंकि जिसके मसाइब है ना,
अब्बास, ये जुमला अगर आप समझ गए ना, कभी रोना नहीं आएगा। इस जुमले को सोचोगे आंख भीग जाएगी। पता है तुम्हारा मौला अब्बास कौन है? जिसके घोड़े से गिरने के बाद ज़ैनब ने कहा था आज पता चला यतीमी किसे कहते हैं। आज पता चला यतीमी किसे कहते हैं। जिसे हर तमाचे पे सकीना बुलाती रही है। सुन लिया, सरोसीना प्यारा न करना। अगला फिक्रा मैं कयामत का पढ़ने लगा हूं। अल्लामा करीमी फरमाते हैं कि सकीना को जो तमाचे पड़े वो आम तमाचे नहीं थे। अल्लाह जाने आज आप किस तरीके से गिरिया करेंगे। अल्लामा करीमी कहते हैं सकीना को जो तमाचे पड़े वो आम तमाचे नहीं थे। वो कहते हैं कभी तुमने गौर नहीं किया सकीना कितने दिन की प्यासी थी। सुनो, मैंने आई स्पेशलिस्ट से क्रॉस वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद ये मसाइब पढ़ रहा हूं। अल्लामा करीमी कहते हैं कि सकीना को जो तमाचे पड़े वो आम तमाचे नहीं थे। वो कहते हैं हर तमाचे पे सकीना के आंखों की रोशनी कम हो रही थी। हर तमाचे पे सकीना की आंखों की रोशनी कम हो रही थी। वो कहते हैं कभी 3 दिन की प्यासी बच्ची को तमाचा मारना। बेटियां पाली हैं तुमने गोद में, तुम्हारी भी बेटी, अल्लाह इकबाल बुलंद करे। मसाइब सुन लेना, जिनके घर बेटियां हैं बेटियों के इकबाल बुलंद हो। वो कहते सकीना के तमाचे आम तमाचे नहीं थे। मैं तुमसे कह रहा हूं जो बाप है कभी भी अपनी बच्चियों को रुखसार पे तमाचे न मारना। और देखो बेटियों की इज्जत किया करो। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, बेटियों को इज्जत किया करो, क्योंकि मोहम्मद अरबी को उसकी बेटी बड़ी प्यारी थी, उम्मत ने बड़ा सताया। सुनिएगा आजादारो, एक मसाइब पढ़ने का हुक्म हुआ है, बस वो सुनाता हूं, समेट लेता हूं, लेकिन सुन लीजिए, नया मसाइब सुन लीजिए जो अल्लामा करीमी ने तहरीर फरमाया। अल्लामा करीमी फरमाते हैं सकीना के तमाचे आम तमाचे नहीं थे। वो कहते हैं प्यासी बच्ची को अगर तमाचा मारा जाए ना तो हर तमाचे पे आंख की रोशनी कम होती जाती। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। आगे जो उन्होंने लिखा, अगर बाप हो तो कान पे हाथ रख लो। वो लिखते हैं शिमर आम तमाचे नहीं मारता था, बल्कि पहले अंगूठी के नगीने को सीधा करता था, फिर रुखसार। तीन बातें लिखी है, तीन बातें लिखी है, तीनों सुन लो। मैंने इतने सख्त मसाइब कभी नहीं पढ़े, इस मिंबर से इतने सख्त मसाइब पढ़े ही नहीं। सुनो सुनो मसाइब सुनो। अल-अज़मतु लिल्लाह। डॉक्टर से पूछना प्यासी बच्ची को अगर जोर से तमाचा मारा जाए और प्यासी 3 दिन की हो तो तुम्हें तो पता है ना शबीउल भाई कि प्यास में सबसे पहला गलबा जो होता है आंखों पे होता है। आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। अब एक मैंने सुनाया, फिर सुनाया,
पहला क्या सुनाया, हर तमाचे पे सकीना के आंखों की रोशनी कम हो रही थी। दूसरा मैंने सुनाया आपकी खिदमत में ये कि शिमर जब भी तमाचे मारता था अब रोने के लिए नहीं मातम के लिए तैयार हो जाओ, नगीने को सीधा करता था। आगे फरमाया इतनी जोर से मारता था कि हर तमाचे पे सकीना मुंह के बाल जमीन पे। दस्ते अदब जोड़ रहा हूं, दस्ते अदब जोड़ रहा हूं। आखिरी 2-3 मिनट बस। जब भी सकीना बीबी को तमाचा लगाना, हाँ कभी अपनी बच्चियों को तमाचा न मारना, रुखसार पे तमाचा न लगाना। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अपने बेटियों की इज्जत किया करो। फिक्रा सुन लेना, काश शिमर जब भी तमाचा मारता था नगीने को सीधा कर लेता था। अब जाके पढ़ लेना, अरे हारिस मलून ने मुस्लिम के बच्चों को 4 तमाचे मारे तो दांत टूट के जमीन पे गिर गए। अरे सकीना करबला से कूफा, कूफा से शाम। छोड़ दिए मैंने मसाइल। सकीना अब आखिरी फिक्रा है, आखिरी फिक्रा जो मसाइब का हुक्म दिया गया था मैं छोड़ रहा हूं उसे, इसलिए कि जिस अंदाज में आपने गिरिया किया ना इससे आगे नहीं पढ़ा जा सकता। अल्लामा करीमी लिखते हैं जितने तमाचे मारे गए करबला से लेके वली भाई इस अजादार ने सकीना को तमाचा खाते देखा नहीं है। नहीं अब कोई अजादार सीना प्यारा ना करे, खाते देखा नहीं है तब मुंह पे तमाचा मार रहा है। अरे जिस सैयदे सज्जाद ने हर तमाचे पे सकीना को जमीन पे गिरते। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा हर तमाचे पे सकीना को जमीन पे गिरते देखा। मुस्लिम के बच्चे चंद तमाचा खाए थे, दांत शहीद हो गए। सकीना ने इतने खाए हैं, उसमें भी ये रवायत नहीं मिलती मुस्लिम के बच्चों के लिए कि नगीना सीधा किया। अब सुन लो, तुम जानो पुरसा जाने, आवाजों को रोको, आवाजों को रोको। कयामत के मसाइब हैं, आंखों की रोशनी कम, नगीने को सीधा करना, फिर हर तमाचे पे मुंह के बल गिरना। जब कूफे के बाद सकीना ने, असद साहब मेरी तरफ देखिएगा, सकीना बीबी ने तमाचा खाया ना, मुंह के बल गिरी है, अब उठ ना सकी, जमीन टटोलने लगी। आवाज ए बुबी अम्मा मुझे कुछ सुधाई नहीं देता। एक घोड़े की गर्दन में जो सर लटका था उससे हिचकियों की आवाज।